धन्य है परमेश्वर पिता, धन्य है प्रभु यीशु राजा, धन्य है खुदावंद प्रभु आत्मा परमेश्वर जी। आपकी महिमा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार, हमदो सिताइश ओ पिता बड़ाई करते हैं, महिमा गाते हैं। धन्यवादी है कि प्रभु आज हम जीवित पाए जाते हैं। अनुग्रह पाया है पिता कि हम आपको सुन पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सौभाग्य के लिए। मेरे खुदा, आज से 2000 साल पहले तो प्रभु जी हम नहीं थे कि हम आपकी वाणी को सुनते, लेकिन आज भी आपकी वाणी हमें मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आभारी महसूस करें। जो लोग केवल टाइम को देखकर यूट्यूब के सरमन को बंद कर देते हैं कि अभी टाइम नहीं है, हम लेट सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, और सुन नहीं पाते, और कई सारे रेवलेशन से हालेलुया मैं देख रहा हूं 5 सरमन्स को लोगों ने मिस कर दिया है, वो क्योंकि उनको लगा कि ये 1 घंटे का है। हालेलुया पिता, मेरी प्रार्थना है वो 5 ऐसे मेजर सरमन्स जो इन लोगों ने मिस कर दिए या किसी भी व्यक्ति ने मिस किए हैं, वो 5 सरमन ये इंसान सुन सके, ये लोग सुन सकें, ताकि मेरे पिता आगे आने वाली सीढ़ियों पर प्रभु जी समय पर कदम रख सकें, पीछे ना रह जाएं। द्वार खुला है, खिड़की खुलने पर है, तब मेरे पिता समय पर वहां पर उपस्थित हो, समझदार कुआरियों में हो जो प्रभु जी वचन के द्वारा तेल को पाती हैं। इनकी कुप्पियां खाली ना हो। इनकी भावना जरूर है लेकिन कुप्पियां खाली मेरी दुआ है पिता, आप हमारी सुधि लें। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में ज़रूर मांगते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपसे विशेष विनती और सहायता मांगता हूं कि प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिएगा, गड़बड़ी दूर हो जाए, अंधकार की योजनाओं को प्रभु आप नष्ट कर दें, व्यर्थ की आत्माओं को प्रभु जी आप बाइंड कर दें, हर एक नकारात्मक विचारों को प्रभु जी आप दूर कर दें। हम सब अपने मनों की भी रक्षा कर सकें और अपनी पड़ती भूमि को जोत कर उसमें वचन की गहराई में आगे चल सकें और आपकी मधुर वाणी को सुने और प्रभु जी उसे लागू करें, उसे फ्लो होने दें, क्योंकि वचन कहता है बुद्धि आप ही देते हैं, ज्ञान और समझ की बातें आप ही के मुंह से निकलती हैं। आप सीधे लोगों के लिए खरी प्योर बुद्धि रख छोड़ते हैं और जो खराई से चलते हैं उनके लिए आप ढाल ठहरते हैं। ओ राजा, हम आपकी महिमा करते हैं, गड़बड़ी दूर हो जाए। हर एक बच्चों को ब्लेस करें लॉर्ड, हर एक नेगेटिविटी यहां से फ्लो होकर जाने ना पाए, कोई भी चीजों को गलत ना ले, बल्कि सही रीति से, सही समझ के साथ सब कुछ अच्छे से समझ सकें। स्पष्ट बात आसानी से इनके हृदय में उतरे, आपके नाम की महिमा हो, ताकि प्रभु जी आपको पकड़ सकें, जो रस्सी आप दे रहे हैं उसको पकड़ सकें, ताकि उस गड्ढे से निकल सके। मेरे पिता आपकी महिमा हो, शत्रु की चालें नष्ट हो जाए, दुष्ट की योजनाओं को हम बंदी बना देते हैं, यीशु के नाम में नष्ट करते हैं, आपके लहू में आते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता हम प्रदान करते हैं, देते हैं, वेलकम करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है पिता प्रभु जी की आप हमसे बातें करते हैं, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है लॉर्ड। यीशु मसीह जी के नाम में हर एक नेगेटिविटी को नष्ट कीजिएगा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। अनुग्रह का दिन है कि प्रभु हमसे बातें करने जा रहे हैं और आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। इस बात के लिए आप अपने आप को ब्लेस्ड समझें, आमीन। क्योंकि प्रभु जिससे बात करते हैं इसका मतलब प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं है अभी तक। प्रभु उससे बात करते हैं जिससे प्रभु जी ने संभाला हुआ है और उसे ताड़ना देते हैं जिससे प्रेम करते हैं। ये वचन आज आपको प्रेम का वचन है, ताड़ना का वचन नहीं है, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे, आमीन। प्रभु आपको रस्सी देना चाह रहे हैं। वो रस्सी में देख रहा था, मोटा सा रास्ता प्रभु ने दिया है। आप मान ही लीजिए कि आप किसी एक जगह में गड्ढे में है और प्रभु जी इस वचन के द्वारा, ये वचन वो रस्सी बनेगा जिसे पकड़ के आप उस गड्ढे से निकल जाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वचन नहीं सुने, आपको वो भी सुनने की जरूरत है ताकि आप, है ना, आमीन। ये वचन वो रस्सी बनेगा जिसे पकड़ के आप निकल जाओगे। इस वचन को अगर आपने पकड़ लिया तो आप निकल जाओगे,
अब में से कई लोग बोलेंगे हम निकल नहीं पा रहे, वही सेम परिस्थिति, वही सेम कंडीशन, हमारी स्थिति ऐसी क्यों है, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करना है। ये वचन आपका प्रार्थनाओं का और भावनाओं का उत्तर है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12वां पद कहता है, हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, आई राइट अनटू यू लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज योर सिंस आर फॉरगिवन फॉर यू इन हिज नेम्स से। अब देखो यहां पर 3 प्रकार के लोगों से प्रभु जी के वचन ने बात की है, पत्री के द्वारा प्रभु के दास को प्रभु जी ने इस्तेमाल करके बात की है। 3 पद हैं, 12, 13 और 14, और उन्हें हम पढ़ेंगे। इसकी रूपरेखा ऐसी है कि इसमें वो 3 लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ध्यान इधर है आपका, 3 लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो पहले लोग हैं लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, दूसरे हैं यंग, जवान, तीसरे हैं फादर, पिता। तो जहां वो कहते हैं कि हे बालकों, मतलब छोटे बच्चों, बहुत छोटे, लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे। जहां वो कहते हैं जवानों, यंग, जहां वो कहते हैं पिताओं, इसका मतलब फादर्स। प्रेज़ लॉर्ड, इधर ध्यान है आपका, समझ रहे हैं? अपने वचन को आप अपने घर में ज्यादा पढ़ा करें। प्रचार के टाइम में लोग बाइबल खोल के वचन को पढ़ने लगते हैं और जो फ्लो है उसको मिस कर देते हैं। फ्लो को मिस नहीं करना, नेवर 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 डू दैट। हाँ, वचन पढ़ें, देखें, खोलें, लेकिन अपना फ्लो का केयरफुल रहे उसके प्रति, है ना। आज आपको बताया जा रहा है कि वो 3 हैं जो स्तर हैं, 3 हैं जो स्तर हैं विश्वासियों में होते हैं। सारे विश्वासी इन 3 लेवल में आ जाते हैं। अब ये वचन आपके पास आ रहा है आपको समझाने के लिए कि आप किस लेवल में हो। और कैसे पता चलेगा कि आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए या पहुंचने वाले हो? जब आप उस लेवल के व्यवहार में आ जाओ, उस लेवल की रिजल्ट आपके अंदर दिखने लगे, उस लेवल के अनुभव आपके हो जाएं, उस लेवल का अनुभव के साथ साथ उस लेवल के एक्सपीरियंस और रिजल्ट को आप पकड़ लो, टच ना करो बल्कि उसमें जीने लगो, तब आपको उस लेवल का व्यक्ति समझा जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पे किसी टाइटल की बात नहीं हो रही है कि आपको लगे कि यहां पे पास्टर का मतलब अलग लेवल होगा, अपोस्टल जी का अलग होगा, ये बात नहीं कर रहा हूं। वो तो है ही हैं, बड़े पद हैं और प्रभु का धन्यवाद हो अभिषिक्तों के लिए जो आदरणीय है। आज हम उन व्यक्तिगत पदों की बात नहीं कर रहे हैं जो बुलाहट के आधार पर प्रभु जी ने दिए हैं या प्रभु जी की, उसके विषय में नहीं। यहां पर ये नहीं लिखा ना कि इवेंजलिस्ट, देन पास्टर, देन प्रोफेट, देन, ऐसा नहीं लिखा ना। यहां पे 3 ही पद दिए हैं, 3 ही लेवल दिए हैं। जब आप मसीह में आते हैं तो आप लिटिल चिल्ड्रन होते हैं, जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप जवानों की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन आप और उससे आगे बढ़ जाते हैं तो आप पिताओं की कैटेगरी में आ जाते हैं। और पिताओं की कैटेगरी में आने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि कोई आपको स्पिरिचुअल फादर बोल रहा है। नो, ये कैटेगरी की बात कर रहे हैं। हमें हो सकता है कि हाँ, वहां पहुंचने पर आपको अपने वो लोग मिल जाएं जिन्हें प्रभु आपके द्वारा ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन आज उसकी बात नहीं हो रही है। लिटिल चिल्ड्रन, यंग एंड फादर्स, भूलना नहीं। क्या क्या है? बालकों, जवानों और पिताओं, लिटिल चिल्ड्रन, यंग एंड फादर्स। आमीन। अब देखते हैं लिटिल चिल्ड्रन की कैटेगरी में कितने लोग आते हैं। आमीन। हे बालकों, हे लिटिल चिल्ड्रन, है ना, आई राइट unto you little children because your sins are forgiven। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम्हारे नाम, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। मतलब लिटिल चिल्ड्रन कौन है? जिनको ये रियलाइज होता है जिनके पाप प्रभु क्षमा कर रहे हैं और जिनको ये भी पता है कि हाँ, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। लिटिल चिल्ड्रन कौन है?
जिनके पाप क्षमा हो गए, इसका मतलब लिटिल चिल्ड्रन वो कैटेगरी है जो पाप रेगुलर करते रहते हैं। पहली चीज, लिटिल चिल्ड्रन वो कैटेगरी है जो पाप मसीह में आ गए लेकिन पाप की गुलामी में अभी भी हैं, वो सारे लिटिल, ठीक है। लिटिल चिल्ड्रन वो कैटेगरी है जो लोग ना चाहते हुए भी, चाहते हुए नहीं बोल रहा हूं, ना चाहते हुए, नहीं चाहते करना लेकिन गलतियां हो जाती हैं, नहीं चाहते करना लेकिन पाप करते रहते हैं, तो उनको संबोधित करके प्रभु के दास क्या कह रहे हैं, पत्री में लिखकर क्या कह रहे हैं कि हे बालकों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मसीह यीशु में उसके नाम के द्वारा, उसके नाम के कारण से आपके पाप क्षमा हो गए। आमीन। आपके पाप क्षमा हो गए, मतलब आप उस अवस्था में हैं, इधर ध्यान दें, आप उस अवस्था में हैं जहां पर आपसे गलतियां तो हो रही हैं लेकिन आपके पाप भी क्षमा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अब आप अपने आप को ट्रेस कर लेना कि आप किस अवस्था में। आगे लिखा है, इसको हम सीक्वेंस ऐसे रख रहे हैं जैसे छोटे बच्चे, देन बालक, देन पिता। हाँ, हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हमने पहले लिटिल चिल्ड्रन के लिए क्या सीखा कि इनसे पाप हो रहे हैं और इनके पाप क्षमा भी हो रहे हैं। ये वो कैटेगरी है जिनसे पाप रेगुलर हो रहे हैं, बार बार सेम गलतियां रिपीट हो रही हैं, पाप हो रहे हैं और उनके पाप क्षमा हो रहे हैं। उनको संबोधित करते हुए प्रभु के दास कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लिख रहा हूं, तुम जिनसे पाप हो रहे हैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए उसके नाम में। नहीं तो लिटिल चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने आप को कंडेम कर लेते हैं कि नहीं नहीं हम तो यार लायक नहीं हैं, हमारे पाप के कारण से प्रभु से हम दूर हैं और पाप के कारण से अब हम लायक नहीं, इसलिए हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। ये कैटेगरी, ये रेंज ऐसी है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं इसका मतलब आप उस रेंज में हो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। दूसरा आगे हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। आदि से कौन है? परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक स्थिर रहने वाले परमेश्वर। पिताओं की वो रेंज है, वो कैटेगरी है जो आदि से रहने वाले परमेश्वर को जान गए हैं। अनादि परमेश्वर, आदि में जो था उसे जान गए हैं। ये बहुत ऊंचा लेवल है। जानने का मतलब ये नहीं कि हाँ वो परमेश्वर हैं, उनके बेटे प्रभु यीशु हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये इस रेंज के लेवल की नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। जानने का मतलब होता है नो करना किसी को। यू हैव नोन हिम, तुम उसे जान गए हो। जानने का मतलब ऐसा होता है जैसे आप उनकी संगति में इतना ज्यादा रह चुके हो कि अब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हो। ये वो जानना है। ये वो रेंज है जहां पर पापों की क्षमा नहीं लिखी। ये वो रेंज है जहां पर पाप नहीं होते। ये वो रेंज है जिनको ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं, क्योंकि ये वो रेंज है जो इन सारे लेवल से बहुत ऊपर हो गए। पिताओं वाली रेंज, ये बहुत टॉप लेवल की रेंज है। आमीन। और यहां हमें पहुंचना है। आमीन। यहां हमें पहुंचना है। बीच में एक और कैटेगरी है जवान, तो वहां लिखा है 13वें पद में, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। दुष्ट पर जय पाई है। आगे हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है 14वें पद में जवानों के लिए, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि बलवंत हो। परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है।
बालक, लिटिल चिल्ड्रन पाप से परेशान, लेकिन क्षमा हो रही है और वो प्योर हो जा रहे हैं, शुद्ध हो जा रहे हैं, वापस प्रभु के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जवान वो कैटेगरी है जिन्होंने दुष्ट पर जय पा ली है। जवान वो कैटेगरी है जो पाने वाले नहीं है, दुष्ट से जीत चुके हैं। अब दुष्ट से जीतने का मतलब ये कि वो आत्मिक युद्ध करके जीत गए, नो नो नो, ये वो चीज नहीं है। आत्मिक युद्ध तो है ही है, लेकिन ये खुद से जो युद्ध होते हैं, आपके मन में प्रभु वचन डाल रहे हैं लेकिन शत्रु आके नेगेटिव वचन डाल रहा है, आप गलत रिएक्ट कर रहे हो, हाँ, ये वो चीज है। ये कौन सी कैटेगरी पता है? 11वें पद में पढ़ोगे तो वहां लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है अंधकार में, ये है वो। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो जवानों की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जवान वो कैटेगरी है जो दुष्ट पर जय पा चुका है। आप दुष्ट पर जय पाने के बाद पहुंचते हो जवानों की कैटेगरी में, उसके पहले नहीं। क्योंकि 11वें पद में स्पष्ट लिखा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में चलता है, नहीं जानता कहां जाता, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। अब आप उससे जीते हुए कैसे हो जिसने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है? इसका मतलब आप उससे हारे हुए हो। तो जवान वो लोग नहीं हैं जो बस स्ट्रगल कर रहे हैं, जवान वो लोग हैं जो जीत चुके हैं। अब वो अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, अब उनको इस बात में स्ट्रगल नहीं है। कोई चुगली करता है पास्टर की तो कुछ नहीं बोलते हैं, कोई चुगली करता हमारे भाई बहन की तो कड़वाहट नहीं लाते हैं। पास्टर के प्रति मेल मिलाप नहीं, भाई बहनों से कोई मेल मिलाप नहीं, मैं मेरा घराना, मुझे किसी से मतलब नहीं। ये जवानों की कैटेगरी में हार चुके हुए लोग हैं, जिनको बुरी लगती हैं चीजें और क्षमा नहीं कर पाते, क्षमा करने में साल लगा देते हैं और क्षमा करने के बाद भी भूलते नहीं हैं। जिनके मन में एक नकारात्मक बीज आ जाए तो उसको बस अपने अंदर रिसीव करके उसी में घुटते रहते हैं और वही खिचड़ी और वही कड़ी को घोलते रहते हैं और उबालते रहते हैं उसको, और जहां जहां बात करते हैं वहां नेगेटिविटी फैलाते हैं। अंधकार ने इनकी आंखें अंधी कर दी हैं क्योंकि अपने भाई से बैर रखते हैं। ये लोग अंधकार में, और इनको पता भी नहीं ये जा कहां रहे हैं, ये भटक चुके हैं। लेकिन जवान वो कैटेगरी है जिसने दुष्ट पर विजय पा ली है। आमीन। अगर आप दुष्ट पर विजय पा भी लो और इन चीजों में गिरो भी नहीं, तो भी ये समझ लेना अभी भी आप पिता की लेवल में नहीं हो, अभी आप मात्र जवान के लेवल में हो, जहां पर अब दुष्ट का कोई भी हथियार और कोई भी वार आप पर नहीं चल सकता। जय पाने का मतलब होता है कंप्लीटली जीत जाना। एक बार जीत जाना नहीं है कि हाँ मैंने उस दिन क्षमा कर दिया था, मैं भी जवान में हूं। नो 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 नो, एक बार क्षमा करने से नहीं है। हाँ, ये बात है, जरूर है कि आपने एक बार क्षमा कर दिया, मतलब अब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप पहुंच रहे हो, प्रोत्साहित हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कमजोर समझो, बल्कि हाँ, करते रहो कोशिश। आपने एक चीज में क्षमा कर दी, मतलब हाँ चलो एक चीज में आपने अच्छा साबित किया, दूसरे में नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर से चलो। ये वो कैटेगरी है जवानों की कैटेगरी। और कुछ कैटेगरी ऐसी है जो जवानों में भी नहीं है और लिटिल चिल्ड्रन में भी नहीं है, बीच में है। लिटिल चिल्ड्रन में है लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, पाप से तो बच रहे हैं काफी हद तक, लेकिन अब जो है स्ट्रगल ये है कि हम मेल मिलाप से कैसे रहें, सबको क्षमा कैसे करें, वापस से प्रेम से व्यवहार कैसे करें, जिसने हमारा बुरा किया है उससे हम प्रेम कैसे दिखाएं। प्रभु का प्रेम हम में आ नहीं पा रहा है, हम क्षमा तो कर दे रहे हैं, भूल नहीं पा रहे, भूल भी जा रहे हैं, लेकिन प्रेम वापस वो सेम वाला कर नहीं पा रहे हम। तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस रेंज में आने की। तो हम जवानों की रेंज में आने में स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो हम इस रेंज में आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने ठान लिया कि नहीं, हम क्षमा नहीं करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे, हम वापस प्रेम नहीं करेंगे, हमें किसी से मतलब नहीं है, प्रभु से मतलब है। इसका मतलब उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया है कि अब वो जवानों की कैटेगरी में नहीं आएंगे जब तक इस विचारधारा को नहीं हटाएंगे। क्योंकि मसीह के पीछे चलने का मतलब अपने आप को मारना है, और आप जहां जहां अपने आप को मारने से रोकोगे, टूटने से बचोगे, वहां वहां आप कोशिश कर रहे हो कि आप पीछे रहो। लेकिन जहां आप अपने आप को मारोगे, देखो आपके साथ सबसे ज्यादा बुरा किसने किया, देखो आपने कितना टाइम लगाया उसको क्षमा करने में। पहले बहुत रो लिए, फिर 4 लोगों से बातें कर ली, फिर दूसरों को बता दिया,
फिर बहुत दिनों तक क्षमा नहीं किया। ऐसा है क्या? या कोई गलती करता हो, आप झट क्षमा करते, भूल भी जाते हो, वापस से प्रेम ले आते हो और वापस से आपको वो इंसान बहुत प्यारा और अच्छा लगने लगता है और आप उससे बहुत प्यार से बात करने लगते हो, और ये हर कंडीशन में आप करते हो। इस लेवल के अटैक से आप बहुत आगे निकल चुके हो। तुमने उस दुष्ट पर विजय पा ली। और ये केवल एक ही अटैक नहीं है, क्षमा करना, प्रेम करना, नो 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 नो, केवल एक अटैक नहीं है। ऐसे बहुत सारे अटैक हैं इस रेंज में जो होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हमको बुरा लग गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रेंज है। ये एक जवानों की जो है, यंग की, यूथ की जो रेंज है। दुष्ट आप पे कहां कहां आक्रमण कर रहा है? क्या आप वो क्षेत्र में जीत चुके हो उससे? पिता दुष्ट से नहीं लड़ रहे हैं, आपने देखा वहां पे। ये वो रेंज है जहां पर जवान जीत चुके हैं। पिता तो उससे बहुत अलग लेवल पे। पिता का मतलब मैं यहां पे रेंज की बात कर रहा हूं, उस लेवल की रेंज की। समझ रहे? 13वें पद में लिखा है, जवानों के लिए और भी लिखा है। अब आपको समझ में आएगा दुष्ट पर जय कैसे पाते हैं। आमीन। आई राइट अनटू यू यंग मैन, सुनना चाहते हो? इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव ओवरकम द विकेड। हाँ, तुमने उस पर जय पा ली है। किस पर? दुष्ट पर। 14वें पद में लिखा है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर स्ट्रॉन्ग। एक और चीज ऐड करो, जवानों की कैटेगरी में एक डिटेल है, उसको समझो कि क्या कारण है कि जवान इस लेवल में पहुंचे। ध्यान से सुनो, इधर देखो। पहले हमने क्या देखा कि वो दुष्ट पर तुम सबने 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 जय पा ली है दुष्ट पर। आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई हैव रिटन अनटू यू यंग मैन बिकॉज ऑल ऑफ यू आर स्ट्रॉन्ग। अब जवान कौन लोग हैं? जो सारे की सारे स्ट्रॉन्ग है। पहली चीज स्ट्रॉन्ग है, पॉइंट याद रखना। पहली चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग है वो लोग। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, इफिसियों 6:10, दोनों में बलवंत बनो। मतलब ये वो लोग हैं जो प्रभु में भी स्ट्रांग है, प्रभु को भी जानते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य में चलना भी जानते हैं, तभी तो शत्रु से जीतेंगे। स्ट्रांग है, इंग्लिश में लिखा है स्ट्रांग, एंड द वर्ड ऑफ गॉड अबाइड्स इन यू। दूसरी चीज, प्रभु का वचन तुम में बना रहता है। आमीन। जवान वो लोग हैं जो पहले स्ट्रांग हैं, दूसरी बात प्रभु का वचन उनमें बना रहता है। क्या आप स्ट्रांग हो हर क्षेत्र में? क्या हर चीज के लिए आपके पास वचन है और वचन आप में ऐसा बना रहता है कि आपके मुंह से कुछ निकलने की बजाय वचन ही निकलता है? आप हर परिस्थिति में कुछ सोचते नहीं हो वचन के अलावा, आप हर परिस्थिति में कुछ बोलते नहीं हो वचन के अलावा, क्योंकि आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। आप अगर वचन में हो, वचन आप में बना हुआ है, तो हर जगह वचन ही निकलेगा। तो जवान वो कैटेगरी है जो हर प्रकार से वचन में बने हुए हैं। अबाइड्स, खुदा का वचन उनमें बना हुआ है। अभी क्या है, हम वचन में पहुंच रहे हैं, हम वचन को खा रहे हैं, वचन को हम ले रहे हैं। ये वो कैटेगरी नहीं है, ये लिटिल चिल्ड्रन वाली कैटेगरी है, जहां उनको वचन सुनाया जाता है। सुनाया तो आपको जाएगा जब आप पिता हो, तब भी अलग बात है। लेकिन यहां पर जो कैटेगरी है वो स्ट्रांग भी है और प्रभु का वचन उनमें बना रहता है। और आगे लिखा है, यू ऑल हैव ओवरकम द विकेड वन। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, तुम सबने। ऑल, इंग्लिश में लिखा ऑल। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों के लिए क्या लिखा है? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। पहली चीज हमने देखी। दूसरी चीज हमने देखी, यंग लोगों की लाइफ में 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज वो स्ट्रांग है, दूसरी चीज उनके अंदर वचन बना रहता है, तीसरी चीज उन सारे लोगों ने दुष्ट पर जय पा ली है। तो ये कैटेगरी कंप्लीट हो गई। किसकी? जवानों की। अब आगे लिखा हुआ है, हालेलुया। फिर से हम पढ़ते हैं 13वें पद को।
13वें पद में जब आप लास्ट में पढ़ते हो तो वहां लिखा है हे लड़कों। अब ये इंग्लिश में देखते हो तो आपको लिखा हुआ है लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव नोन द फादर, मतलब तुम पिता को जान गए हो। छोटे बच्चों के लिए एक और चीज है इसमें ऐड करना, पहली बात तो उनके पाप क्षमा हो रहे हैं, दूसरी बात वो पिता को जान गए, मतलब उनको ये पता है कि हमारा हमारा स्वर्गीय पिता है। और पिता प्रेम करते हैं और हमारे पापों को क्षमा करते हैं मसीह यीशु में, और हम पर दया करते हैं, और पिता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमसे प्रेम किया इसलिए अपने पुत्र को भेजा। मतलब वो पिता को जानने की लेवल वाला लेवल है, पिता को जान गए। आमीन। तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं और तुम पिता को जान गए। लिटिल चिल्ड्रन वाली कैटेगरी भी कंप्लीट हो जाती है। तो लिटिल चिल्ड्रन वो रेंज है जहां पर आपके पापों से आपको क्षमा मिल रही है, लेकिन आप गलतियां कर रहे हो, फिर भी पाप क्षमा होते जा रहे हैं, और आप धीरे धीरे क्या है पिता को जानते जा रहे हो। और आप उस लेवल में हो जब आप पिता को जान गए हो, जब आप जान गए हो पिता कौन है और पिता की उपस्थिति में रहते हो, है ना। वचन कहता है हे अब्बा हे पिता करके हम पुकारते हैं। आमीन। कई लोग ट्रेस कर पा रहे होंगे इस बात को जब मैं बोल रहा हूँ, हाँ हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं, पिता की उपस्थिति में रहते हैं। हम जानते हैं कि पिता हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें नहीं छोड़ते, चाहे हमसे गलती भी होती तो भी क्षमा मिल जाती है और हम वापस पिता से मेल मिलाप कर लेते हैं। और ये वो कैटेगरी है जिनके पाप क्षमा हो गए और पिता को जान गए। जवान वो कैटेगरी है जहां पर हमने 3 चीजें सीखी। अब हम पिताओं के लिए एक और जगह लिखा है, देखो 2 जगह लिखा है। कहाँ कहाँ लिखा है? एक तो 13वें पद में लिखा है और एक 14वें पद में लिखा है। 13वें पद में क्या लिखा है? हे पिताओं मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। 14वें पद में भी क्या लिखा है? हे पिताओं मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। इंग्लिश में लिखा है यू हैव नोन हिम। 14 पद 14th वर्स में भी जब आप देखते हो तो वहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है यू ऑल हैव नोन हिम दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब पिताओं की ये रेंज में 2 बार एक ही चीज मिलती है, 13 में भी 14 पद में भी, जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। आमीन। ये वही रेंज है पिता की, जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। आमीन। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। आप कहोगे कि इससे ज्यादा क्या? आप सब कुछ है, फिर सब कुछ उस चीज में आ गया है। आप पिता को जान गए हो। अब आप किस चीज की बात कर रहे हो? अब आप आदि भी जान गए और आप भविष्य भी जान गए हो। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में थे तो उत्पत्ति उन्होंने ही लिखी है। मतलब हजारों साल बाद उनको ये पता चल गया था आदम क्या थे, आदम के पहले की चीजें, और खुद ने अपने बारे में लिख दिया। हाँ, उनको अपना भविष्य भी दिख गया, बहुत कुछ उनको दिख गया। आप पिता की उपस्थिति में हो, आप वर्तमान में नहीं हो, आप वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों से ऊपर हो, अनंत काल से ऊपर हो, आप समय के ऊपर हो, समय की गुलामी में नहीं हो। अब जब आप पिता के साथ हो आपको सब कुछ पता होता है। मोस्ट ऑफ द चीजें जो पिता आपको बताना चाहते हैं वो पता होता है। तो आपका लेवल अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये वो रेंज नहीं है जहां पे शत्रु उनसे लड़ रहा है, बल्कि ये वो रेंज है जहां पे उनकी लोथ के लिए शत्रु लड़ रहा है कि ये बॉडी मुझे चाहिए। बहुत अलग रेंज है। यूहन्ना को जब मारा गया, उनको तेल में डाल दिया गया, जलते हुए तेल में, उसके बाद भी वो उनको कुछ नहीं हुआ, वो नहीं जले। लोगों को ये समझ में आ गया कि इनको जलते तेल में भी ये इंसान नहीं मर रहा है, अब इसको पतमोस टापू पे डाल दो, ऐसे टापू पे भेज दो जहां पर ये किसी को सुसमाचार ना सुनाने पाए, क्योंकि ये मरता ही नहीं है। बहुत अलग लेवल की रेंज है, लेकिन प्रभु जी चाहते हैं कि हम पहुंचे। ये वो रेंज नहीं है जो पापों से क्षमा मांग रही है, ये वो रेंज नहीं है। हाँ, जबकि हो सकती है कि उस रेंज में भी गलती हो सकता, कह नहीं सकते हम, लेकिन ये बहुत सिद्धता की ओर चलने वाली रेंज है। ये जवानों वाली रेंज भी नहीं है जहां पर वो दुष्ट से लड़के जीत रहे हैं, बल्कि ये बहुत पहले पापों से निकल चुके हैं, अब इनसे गलती नहीं होती। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का बीज उनमें बना रहता है, वो पाप कर ही नहीं सकते क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आपको पता है पाप से आप कब बचते हो? जब आप खुदा की उपस्थिति में रहते हो, वो आपको पाप से बचाता है। कोई कहता है मैं पिता को जानता हूँ और अपने भाई को क्षमा नहीं करता, वो पिता को नहीं जानता। Praise the Lord। अब आप देख रहे हो ये सारी कैटेगरी आपसे बात कर रही है, आपके बाहर बात नहीं कर रही कि आपके पास टाइटल कौन सा है, आपके अंदर बात कर रही है कि आप अंदर से कैसे हो। आप अंदर से कैसे हो? क्या पापों से लड़ रहे हो, या दुष्ट से जीत चुके हो, या पिता की उपस्थिति में आ गए हो जहाँ पर ये सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुके हो और आप पिता की संगति में हो, और पिता को आप उस परमेश्वर को जान गए हो, वो जो आदि से है। ये बहुत एम्फेसिस किया गया है, जो आदि से है उसे आप जान गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का नाम प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आदि में नहीं था ये नाम, आप समझे? तो आप उस खुदा को जान गए हो जो आदि से है। मतलब आप अपने आम ज्ञान के से अलग बहुत बड़े ज्ञान को जान गए हो। इंग्लिश में आप जब बाइबल पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है प्रभु के विषय में कि मैं उसे अपना नया नाम दूंगा, जो जय पाए उसे मैं उसे मैं खंबा बनाऊंगा, वो कभी मंदिर से बाहर नहीं निकलेगा, और उसे मैं उस खंबे पर 3 नाम लिखे होंगे, पिता का नाम, नए यरूशलेम का नाम और मेरा नया नाम। ये बहुत अलग लेवल है, जो केवल आमीन। यूहन्ना क्या बोलते? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। कैसे पता? आप कब गए आदि में? समझ रहे हो? ये वो रेंज है जो आदि के परमेश्वर को जानते हैं। वाह, समझ में आ रहा है शायद किसी को? आदि के परमेश्वर को आज हम, प्रेज़ द लॉर्ड, ज्यादा बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ज्यादा बोल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आज जब आप इस जगह इस ओर बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु जी का वचन आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं और समाप्त करते हैं, प्रभु जी ने चाहा तो। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, वो कैटेगरी है जिनके पाप क्षमा हो रहे हैं और वो पिता को जानते हैं। जवान वो कैटेगरी है जो स्ट्रांग है, जो वचन जिनमें बना रहता है और जिनने उन सारे लोगों ने दुष्ट पर विजय पाई है। स्ट्रांग है, वचन उनमें बना रहता है, वो वचन में नहीं। ये 2 अलग कैटेगरी होती है। आप प्रभु में हो, ये शुरुआत है आपकी। प्रभु आप में है, ये डेस्टिनेशन है आपकी। समझ रहे? वचन आप बना रहता है, ये नेक्स्ट लेवल है। आप अभी वचन में बने रहते हो। अभी आप बोलते हो ना, हाँ वो वचन में इसलिए लिखा है इसलिए हमें ऐसा करना है, ये आप में वचन नहीं बना है अभी। अभी आप उस वचन में बने हो। अभी आप उस परिस्थिति में दौड़कर उस वचन के अंदर छुप जाते हो, इसलिए बचते हो इस परिस्थिति से। तो वचन आप में नहीं बना है अभी, आप वचन में आ रहे हो और उसमें बने हुए। लेकिन वो कैटेगरी जब आप में वचन आ जाएगा तो आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे और सारे दुष्ट से जीत चुके हो। तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। ये वो लेवल था जब प्रभु पूरी तरह से जीत चुके थे, लेकिन तब भी उनने शुरुआत की थी अपनी सेवा की। रियल मिनिस्ट्री की शुरुआत ये लेवल से होती है, क्योंकि आप लिटिल चिल्ड्रन होकर प्रीच करोगे तो वो बोलेंगे तुम भी तो यही गलती करते हो। क्यों प्रभु जी ने 20 साल में सेवा क्यों नहीं की? क्योंकि फुल ग्रोन होना था उनको। समझ रहे हो? मिनिस्ट्री यहां पर से चालू होती है तो फेल नहीं होती, और पिताओं से चालू होती है तो फिर तो यहां से मिनिस्ट्री चालू होती है जब आपने बलवंत हो गए हो, वचन आप में बना रहता है। अब आपको वचन को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, क्या लिखा, कहां लिखा, कैसा लिखा, क्यों लिखा। अभी तो हम वचन में जा रहे हैं। वो कैटेगरी वो है जब वचन आपसे बाहर आएगा।
आपकी देह वचन की देह बन चुकी होगी कि मेरा ये बॉडी वचन है, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में वचन है, मुझे समझ ही नहीं आता इसके अलावा कुछ वचन के। मैं वचन में जाता नहीं हूं ढूंढने के लिए कि लिखा क्या है, वचन मुझ में रहता है जो मुझे बताता है लिखा क्या। प्रेज द लॉर्ड। मैं वचन में चलता हूं, वचन मुझ में बना है। इंग्लिश में लिखा अबाइड्स। अबाइड्स का मतलब होता है गुम हो जाना। दो ग्लास के अलग अलग पानी को एक ग्लास में डाल देना और ये नहीं बता पाना कि कौन सा पानी किस ग्लास का है। इतना अबाइड, घुम जाना वचन में, कि आप वचन में हो जाओ, वचन आप में हो जाए। हालेलुया। तब आप सारे दुष्ट से विजय प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि प्रभु को जब दुष्ट वचन लेकर आए, उन्होंने कहा नहीं, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने समय परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, ये भी लिखा है। प्रभु इतने पीड़ा में थे, जब उनको भूख लग रही थी, कमजोरी भी थी, लेकिन वचन उनके अंदर प्रबल था और वो वचन से जीत गए थे। अब आप देख रहे हैं, ये वो रेंज थी जहां पर वचन से उन्होंने दुष्ट को हरा दिया और वो चला गया और इनकी प्रभु जी की सेवा स्टार्ट की। जब आप जय पा लेते हो दुष्ट से, अब आपको कोई फोर्स नहीं है जो रोके, तो अब क्या करते हो? आप पिता की उपस्थिति में, अनादि परमेश्वर की संगति में आ जाते हो। हालेलुया। फिर आप दुनियादारी और सारी चीजों से हट चुके होते हो। आपको ये चीजें, ओह मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, इस रेंज में नहीं होते हो आप बस प्रभु की उपस्थिति में होते हो। हालेलुया, हालेलुया। और आप पिता की उपस्थिति में रहते हो और अब आपके लिए जीना मसीह और मरना लाभ होता है। अब आपको पता होता है कि आप कहाँ रहते हो, आप बिलोंग करते हो। आमीन। प्रभु करे हम इस रेंज में आए। ये है हमारी व्यक्तिगत रीति से प्रभु में बढ़ने की चीज। दो चीज होती है, एक प्रभु की सेवकाई और एक होता है प्रभु में। तो आज आपने प्रभु की सेवकाई की चीज नहीं सुनी है, प्रभु में बलवंत होने का वचन सुना है ना। कुछ वचन हमें प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत करते हैं। अधीनता में रहो, ऐसा करो, ऐसा। प्रभु में स्ट्रॉन्ग करने वाले वचन कि पाप से बचो, प्रभु के आत्मा के फल पाओ, प्रभु के जैसे बनो, ये प्रभु में आपको बलवंत करते हैं। तो प्रभु में बलवंत होने का ये वचन अब आज आपको मिला है, लिटिल चिल्ड्रन, यंग एंड फादर्स। तो हम में से कई लोग इस बात को शायद एडमिट करेंगे कि हम या तो लिटिल चिल्ड्रन में या फिर जवानों की उसमें थोड़े थोड़े पहुंचते हैं, कभी परफेक्ट नहीं हुए हैं जवानों की रेंज में। क्या आप कहेंगे हम पिता की रेंज में आ गए? नहीं नहीं, अभी नहीं भैया, अभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमें आना है। हमें अभी जवानों की रेंज में परफेक्ट बनना है पहले। प्रेज द लॉर्ड। अभी यही तो चल रहा है कि हम वचन को सीख रहे हैं, प्रभु में स्ट्रांग भी हो रहे हैं और हम दुष्ट से भी लड़ रहे हैं कि हम जीत जाएं। मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस रेंज में स्थिर रहने का। प्रेज द लॉर्ड। आ रही बात समझ में? भले ही हमें साल कितने हो गए, इसमें साल पे डिपेंड नहीं है। हाँ, ये किस पे डिपेंड है? आपकी व्यक्तिगत मैच्योरिटी के लेवल पे। ये है मैच्योरिटी के 3 स्टेजेस, जहां पाप से बैर तो कर रहे हैं लेकिन पाप कर रहे हैं और क्षमा मिल रही है और पिता को जान रहे हैं। जहां पर स्ट्रांग हो चुके हैं, यंग वाली कैटेगरी में स्ट्रांग है, वचन बना है और वो दुष्ट पर जय जीत चुके हैं। अब दुष्ट का उन पर कोई हथियार नहीं चलता। अब दुष्ट जो है उनके काम में रुकावट डाल सकता, उनके जीवन में नहीं। शत्रु ने आके प्रभु के काम में रुकावट डालने की पूरी कोशिश की, प्रभु की लाइफ में नहीं। जीत चुके हो। अब आप समझ रहे हो हम लोग को क्यों डबल स्ट्रगल लगता है? क्योंकि शत्रु, एक तो हम सेवा करके आते हैं, वो हमारी मम्मी को नेगेटिव, पापा को नेगेटिव, भाई को नेगेटिव, बहन को नेगेटिव, चाचा को नेगेटिव, चाची को नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि तुमने सेवा तो कर ली, अभी तो तुम खुद से ही हार चुके हो। आपको समझ आया? वो सेवा में क्यों रुकावट नहीं डालता? सेवा में तो डालता ही डालता है। हमारे खुद के जीवन में भी प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि उसको पता है अभी ये मुझसे जीते नहीं है और इनको मैं गिरा दूंगा लिटिल चिल्ड्रन वाली कैटेगरी में। जवानों की कैटेगरी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज धम्म से पाप करके लिटिल चिल्ड्रन में आ जाएंगे फट से। तो ये मत सोचो वहां पहुंचने का मतलब ये कि नीचे नहीं आ सकते। कभी भी आप कहीं से भी नीचे आ सकते।
कभी भी आप कहीं से भी लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जो पिता वाली कैटेगरी है, ये वो रेंज है जहां आप नीचे आने से हमेशा के लिए मना कर चुके हो, जहां पे नीचे आने के रास्ते ही भूल जाते हो आप। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह सी चाल। जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली कहते हो सेवा भी कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, अब मैं अपने दूसरे घर की ओर कूच करता हूँ। कुछ भी शायद में नहीं है यहाँ परफेक्शन में। आई नो मेरे लिए क्या रखा है आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो आज लड़ रहे हैं ना गिफ्ट्स पे, तुझे ये गिफ्ट मिला, मुझे ये गिफ्ट मिला, ये पिता की रेंज वाली रेंज नहीं है मेरे प्रियो। ये सारी चीजों से जिनमें हमें स्ट्रगल है, उससे निकलने के बाद वो रेंज आती है। आमीन आमीन। प्योर वर्ड को, डीप नॉलेज को समझते हैं। पौलुस कहते हैं लिटिल चिल्ड्रन को कि अभी भी कोई तुम्हें दूध पिलाए, छोटी छोटी बातों में तुम गलती कर रहे हो, अभी भी तुम्हें दूध पीने की जरूरत है। समय तो तुम्हारा ऐसा आ गया है कि तुम जवानों की कैटेगरी में आ जाते, लेकिन अभी भी तुम छोटे बच्चे की कैटेगरी में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु जी आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा समय जो है जवानों की कैटेगरी से भी कूच करने का आ चुका है, लेकिन अभी तुम समझ रहे हो जवानों की कैटेगरी में अभी हमें होना था या फिर कूच कर लेना था समय के हिसाब से। लेकिन दूध पी रहे हैं अभी, हमें बेसिक टीचिंग ही नहीं पता, हाथ रखने का भेद नहीं पता, उल्टे सीधे हाथ का भेद नहीं पता अभी हमें, है ना। हम क्या प्रीच करते हैं, प्रभु ने हमारी जान दी, प्रभु जिंदा हो गए, और फिर ये सब बहुत दूध है। हाँ, इब्रानियों निकालते हैं, इब्रानियों की किताब, उसका कौन सा अध्याय है? बारहवां पद, 5वें अध्याय का इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब 5 का 12, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 12वां पद। समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ये बहुत बिगिनिंग की टीचिंग है। तुम ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुम ऐसे हो गए हो, तुम रेंज में तो तुम्हारी ये होना था कि तुम अन्न खाते, लेकिन अभी तुम्हें दूध पिलाया जा रहा है। दूध पीने वाले को धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, वो वचन को समझता नहीं है, वचन को सुनता जरूर है, वचन को समझता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है। परंतु अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद में निपुण हो गई हैं। ये कौन से आने हैं? ये वो लोग हैं जो वचन को समझ गए हैं और खुद की इंद्रियों पर जय पा लिया है, जो गलतियों में दूसरों की गलती नहीं देखते, अपनी इंद्रियों की कमजोरियों को पकड़ लेते हैं और उसमें इतने जयवंत हो गए हैं कि अब उनकी इंद्रियों पर उनकी विजय मिल गई है, वचन उनके अंदर आ गया है। जवानों वाली कैटेगरी। 6वां पद अध्याय कहता है, पहला पद 6 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, मरे हुए कामों से मन फिराने। अब कौन सी बातें हैं? आरंभ की बातें, कि बुरे काम को छोड़ दो, अच्छे काम करने लगो, परमेश्वर पर विश्वास करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, है ना। बपतिस्मा, यही तो हम प्रीच करते हैं, मिल्क, दूध, ये बच्चों के लिए है। उस कैटेगरी के लोगों को यह वचन मिलता है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आपकी कैटेगरी अगर सियानों की आ गई है और अभी भी आप ये पी रहे हो, तो फिर आपको सब सुधारा जाएगा। अभी आप नए बच्चे नहीं हो कि आपको यह बताया जाए कि बपतिस्मा क्या होता है और हाथ रखना क्या होता है। आपको सियानों का भोजन खाना था, अभी भी आपको मिल्क ही चाहिए। आपकी चाहत है हमें दूध दो, हम अभी बड़े नहीं हुए, हमें मिल्क दो। और दूध क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मे, हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने, पुनरुत्थान की बात, पुनरुत्थान की बातें, अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से डालें। मतलब अब हम इससे आगे तो हम बढ़ते ही नहीं है ना, कि हम
विश्वास करो, उद्धार पाओ, बपतिस्मा लो और पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त करो और न्याय आने वाला है और उसके लिए तैयार हो जाओ। जवान वो रेंज नहीं है। पिताओं की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जवान वो रेंज नहीं है। हमारी रेंज शिक्षा के आधार पर अगर समझी जाए तो हम कहां आते हैं? पिताओं में, जवानों में, या फिर लिटिल चिल्ड्रन में? शिक्षा के आधार पर बताइए मुझे, कहां आते हैं? हम्म? आज भी हम वही चीज सीख रहे हैं ना, विश्वास करना, हाथ रखना, न्याय की बातें। मतलब ये वो झुंड है जहां पर सब लिटिल चिल्ड्रन बैठे। रोज आते हैं संगति में हम, या जब भी आते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन प्रभु जी हमें बताना चाह रहे हैं कि देखो प्रियो, आप लोग लिटिल चिल्ड्रन की रेंज में हो। यहाँ पे आपको वो चीजें ही बड़ी नई नई लगती हैं। न्याय के विषय में थोड़ा सा किसी ने डीप बता दिया, बड़ा नया लगता है आपको। हाथ रखने का तो भेद ही नहीं पता अभी आपको, हाथ रखने से क्या क्या होता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कम ऑन। आपको कैसे पता चलेगा? वचन कहता है तीसरे पद में, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इसका मतलब पौलुस ये चीज बताते तो थे लेकिन स्वयं उस स्तर में नहीं थे। प्रॉब्लम हमारी ये है, हम वही बताते भी हैं और खुद भी उसी रेंज में। प्रभु चाहे तो आप ये आधारभूत शिक्षा दो, क्योंकि नए नए बच्चे आ रहे हैं, आपको उनको वही चीज देना है। आप उनको ठोस आहार नहीं दे सकते, लेकिन आप खुद भी तो अन्न खाओ। पता है 3 प्रकार के भोजन है, एक है मिल्क, एक है मीट, एक है स्ट्रॉन्ग मीट। 3 रेंज। ये जो स्ट्रॉन्ग मीट है ना, ये मीट से भी ऊपर है। ये सयानो वाला जो है ना, इसमें केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि, देखो यहां क्या लिखा है, हालेलुया। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, यहां पे मीट मिल्क लिखा हुआ है। 13वें पद में आप पढ़ते हो, इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर एवरीवन दैट यूजेस मिल्क इज अनस्किलफुल इन द वर्ड। मतलब जो वचन में स्किलफुल नहीं है, वचन को डीप नहीं समझता, वो कौन है? बेब। इंग्लिश में लिखा है बेब, BABE, बेब, छोटे बच्चे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हमें ब्लेस करें ताकि हम आधारभूत शिक्षा से निकलें और हम आगे जाएं। तो कैसे निकलोगे? जब आप उस लेवल में पहुंच जाओगे, निकल जाओगे। ये नहीं कि बस डीप नॉलेज, आज से डीप नॉलेज मांगने लगो। वो तो ज़रूरी है ही है, लेकिन आप सह नहीं सकते अगर आप बालकों में नहीं हो, सॉरी, अगर आप जवानों में नहीं हो, बालकों में हो, अगर आप यूथ में नहीं हो, आप लिटिल चिल्ड्रन में हो, और आपको यूथ की प्रीचिंग दी जाए ना, तो आप उसको संभाल ही नहीं सकते। आप लिटिल चिल्ड्रन में हो, आपको फादर की टीचिंग दी जाए ना, आपको समझ ही नहीं आएगा, आप उसको संभाल ही नहीं सकते। ये ठीक ऐसा है जैसे छोटे बच्चे को आप बहुत बड़ी टोकरी दे दो और उसमें 100 किलो वजन रख दो और बोले जा बेटा उठा। आपका वो वजन रखना उसको ही चकनाचूर कर देगा। वो इतना हैवी फूड है कि आपके विश्वास को ही हिला देगा। इतना हैवी है कि वो आपको नुकसान दे देगा। आप सोच सकते हो कि आपको नुकसान हो जाए? आपको कभी नहीं हुआ होगा वचन पढ़ के नुकसान, क्योंकि आपने दूध ही पिया है। आप आज तक नहीं हुआ होगा, आपने टच भी नहीं किया होगा उस चीज को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग रेंज में नहीं होने के बाद टच करते हैं तो घबरा के आ जाते हैं, बाप रे बाप क्या सुन लिए प्रभु, प्लीज ऐसी चीजें मुझसे, मुझे अभी नहीं पता चली, प्लीज प्लीज। ओह, मेरे बस का ही नहीं है। किसी के साथ हुआ है अभी तक ऐसा?
वचन की शिक्षा में। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन तुम अभी सह नहीं सकते। मतलब अच्छी बातें भी सहन नहीं कर सकते हम अगर हमारा लेवल कम है। तो लिटिल चिल्ड्रन है तो डीप रेवलेशंस जो आपने दुआ करी, आज आपको सालों हो गए नहीं पता चला। पता है क्यों? लेवल। सच्ची जीवन की घटना बताता हूं। जब मैं मसीह में आया उसके पहले से मेरे को एक वचन समझ में नहीं आता था। और मैंने बहुत साल पहले मैंने कहा ना कि आप लोग में से कुछ लोग जो जवान जो छोटे बच्चे हैं, आप लोग पैदा नहीं हुए थे तब से वो प्रश्न था मेरा, है ना? या फिर आप छोटे छोटे बच्चे होंगे शायद, जब से प्रश्न था। और मैं स्ट्रगल कर रहा था उसको जानने के लिए। एक बार एक मैं पासवान के पास भी गया, उन्होंने भी मुझे कुछ बताया लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली उस विषय में। मैंने पूछा था उनसे कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने जो बताया काफी हद तक वो सही होगा, सही था, लेकिन मैं उसको समझ ही नहीं पाया। तो मैंने उनकी बातों को रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि उसकी डिटेल को मैं समझ नहीं पाया था। और वो प्रश्न बहुत सालों तक मेरे पास रहा। मैंने जब भी उसको पढ़ा मैंने बस कूद ही मार दी। मतलब उसको पढ़ के मैं निकल गया। मेरे को पता था मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार कोशिशें की, दुआ भी की, प्रभु ये प्लीज मेरे को इतने मुझे समझ में आया, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक टाइम आया, मैं नहीं कह रहा हूं मैं सियाना हो गया हूं या मैं फादर की रेंज में आ गया, नो आई एम नॉट टेलिंग दिस। लेकिन एक टाइम आया जब प्रभु ने उस वचन से मुझसे बातें करनी चालू की और फिर प्रभु ने मुझे समझाया। आज मैं ट्रेस करता हूं तो मुझे लगभग 15 साल से ऊपर हो गए वो क्वेश्चन का आंसर मुझे 15 साल से ऊपर, लगभग 15-16 साल से ऊपर के बाद आज आंसर मिला है। मैं आपको बताऊं वो आंसर्स गूगल में भी नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढ लो, आपको यूट्यूब में भी शायद ही मिले ऐसे डीप आंसर्स। तो प्रभु ने मुझे बताई। जब आज मुझे मिला तो मुझे समझ में आया कि प्रभु ने इतने वर्ष क्यों नहीं बताया मुझे, क्योंकि वो मैं समझ ही नहीं सकता था। उसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कई चीजें आपको अनुभव से सीखने को मिलती हैं और वचन से समझ में आती हैं। मैं फिर से कहूंगा, कई चीजें आपको एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती हैं और वचन से समझ में आती हैं। जब आप एक्सपीरियंस से कुछ सीख लेते और वचन से कुछ समझ जाते हो, तब ये चांसेस हैं कि आप दोबारा वो गलती में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने अनुभव से सीखा है और वचन से जाना है। लेकिन हम लोग, कुछ लोग गलतियों से सीख तो लेते लेकिन वचन नहीं पता। ये अच्छी चीज नहीं है कि आप केवल गलतियों से सीखो, आपको वचन से सीखना है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं। जो वचन हमने सीखा है उसे ना हम भूलें, दोबारा हम सुन सकें। आपकी महिमा हो यीशु मसीह जी के नाम में। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हृदय की गहराई से कि आपने हमसे बातें की। आपके नाम की महिमा हो, गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो जाए, शत्रु की चालें नष्ट हो जाए। वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए इस वचन की रस्सी को हम पकड़ लेते हैं ताकि हम उस गड्ढे से निकल जाएं जो लिटिल चिल्ड्रन के पॉट में हम फंसे हुए हैं, पिट में हम फंसे हुए, गड्ढे में हम फंसे हुए हैं। हम क्षमा ही नहीं कर पा रहे। हम मेरे प्रभु जी स्ट्रांग नहीं हो पा रहे। हमारे अंदर वचन नहीं आ पा रहा, वचन हम में से दिखाई नहीं दे रहा और हमने दुष्ट पर विजय नहीं पाई। अभी भी हम स्ट्रगल में हैं, अभी भी हम सेकेंड रेंज में पूरी तरह से नहीं पहुंचे। और जो लोग अभी भी लिटिल चिल्ड्रन की रेंज में हैं, अनुभव से और अपने भोजन से जो वो खा रहे हैं या लालसा कर रहे हैं जिस भोजन की, अगर वो मिल गए, मेरे प्रभु आप हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ हैं। प्लीज हमारी सहायता कीजिए कि हम सब पिता की रेंज में बुराइयों से बचते हुए पहुंच जाए। आमीन। आपके नाम की महिमा पिता हमारे जीवन से हो। धन्यवाद देते हैं, बाइबल में ऐसे हमें लोग मिलते हैं जो पिताओं की रेंज में थे। धन्यवाद देते हैं पिता ऐसे अभिषिक्तों के लिए जो पिताओं की रेंज में पाए गए मेरे खुदा। यस लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें आपने अपनी सामर्थ से ऐसा बना दिया। आज हम अपेक्षित हैं पिता कि हम भी ऐसे बन सकें। आपकी अद्भुत सहायता को हम मांगते हैं पिता। प्लीज हमारी सुधि लीजिएगा, हम भी आपकी उपस्थिति में आपको जाने। अनादि काल
से स्थिर रहने वाले परमेश्वर, अनादि काल में रहने वाले परमेश्वर को हम, ओ खुदा, हम नम्र होते हैं, क्षमा मांगते हैं। कई बड़ी प्रार्थनाओं के अभी हम योग भी नहीं है, लेकिन आपके अनुग्रह से हम मांगते हैं कि हम पहुंच सकें। प्लीज हमारी सुधि लीजिएगा, बुराइयों से बचाइएगा, अंधकार से बचाइएगा। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते, शत्रु की चालों को बांध देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में के लहू में आ जाते हैं। हर एक को ब्लेस कीजिएगा। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपने मुझसे हमसे बातें की है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।